Welcome to unit number 4 JavaScript. The unit is divided into two topics, cookies and browser data. Let's start with the cookies. Okay. साथ ही साथ में cookies के प्रोग्राम रन भी करूंगा और आपको उसका सिंप्लीफाइड कोड भी भेजते जाऊंगा. ठीक है. सो सबसे पहले हम cookies के प्रोग्राम्स देख लेते हैं ताकि थ्योरी समझना आसान हो जाए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो आते हैं हम कुकी के प्रोग्राम नंबर 1 पे. This is the first program of the cookie. Okay, we will simplify the coding as much as possible. This is very important unit. देखिए, सबसे पहला टैग है HTML टैग. HTML टैग के अंदर जो टैग है वो है बॉडी टैग. ठीक है. और बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग है. ये जो फंक्शन आपको दिख रहा राइट कुकी, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है. इसका नाम आप कुछ भी लीजिए, WC लिया तो भी चलेगा. ठीक है. अब फंक्शन, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है राइट कुकी, जो कुकी की वैल्यू राइट करने के लिए काम आएगा. ठीक है. नाउ ये विथ क्लॉज क्या कर रहा है मैं बताता हूँ. ये जो डॉक्यूमेंट है ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट है और ये जो कुकी राइटर है ये हमारे फॉर्म का नाम है, फॉर्म का नेम है. ये कुकी राइटर जो है ये हमारे फॉर्म का नेम है. अब ये विथ क्लॉज लिखने से हमें क्या फायदा हुआ मैं बताता हूँ. ये फॉर्म जो हमारा टैग है उसके अंदर एक टीबी नाम का टेक्स्ट बॉक्स है, टीबी नाम का. अगर मैं ये वाला पार्ट यहाँ नहीं लिखता था तो मुझे ये यहाँ लिखना पड़ता था. फिर मैं टीबी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता था. मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ता था, डॉक्यूमेंट डॉट ये वाला नाम, फॉर्म का नाम, कुकी राइटर डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट वैल्यू. इतना लंबा लिखना पड़ता था मुझे. अगर आपको ये एफर्ट बचाना है तो आप क्या करिए, विथ क्लॉज में रेडीमेड ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट लीजिए, डॉट यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट फॉर्म का नाम लिखिए. तो फिर आप उस फॉर्म के अंदर जो वैल्यूज आ रहे हैं उसको डायरेक्टली यूज कर पाते, टीबी डॉट वैल्यू डायरेक्ट. ठीक है. नाउ दिस इज अ रेडीमेड ऑब्जेक्ट. ये उस रेडीमेड ऑब्जेक्ट की रेडीमेड प्रॉपर्टी. अगर आप कोई भी चीज डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को असाइन करते हो तो वो चीज कुकी में जाके स्टोर हो जाती है, वो चीज कुकी में जाके स्टोर हो जाती है अपने ब्राउजर में. ठीक है. नाउ कुकी को दो चीजें होती है, नेम एंड वैल्यू. तो ये जो है ये कुकी का नेम है, कस्टमर नेम, ये कुकी का नेम हो गया. और ये टेक्स्ट बॉक्स में मान के चलो, ये टीबी नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, उसमें सपोज आपने जॉन टाइप किया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जॉन. तो कुकी का नेम क्या हो गया, कस्टमर नेम, और कुकी की वैल्यू क्या हो गई, जॉन. और अलर्ट बॉक्स में एक मैसेज आएगा कि कुकी रिटर्न. अलर्ट बॉक्स में एक मैसेज आएगा कुकी रिटर्न. अब सवाल आता है कि ये फंक्शन कॉल कब होगा. बराबर, ये फंक्शन कब कॉल होगा. तो एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है हमने, फॉर्म टैग के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है, टाइप टेक्स्ट है जिसका नाम टीबी है. उस टेक्स्ट बॉक्स में जब भी आप वैल्यू चेंज करोगे, ऑन चेंज, तो ये राइट कुकी नाम का फंक्शन कॉल होता. उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू कुकी की वैल्यू रहेगी, ये कुकी का नाम रहेगा. नाम और वैल्यू को कॉन्कैट करने के लिए प्लस का सिंबल है. बराबर है. और ये सेमीकोलन के लिए भी इधर प्लस दिया है, सेमीकोलन कॉन्कैटिनेट करने के लिए. और ये रेडीमेड प्रॉपर्टी है. ठीक है. इस प्रोग्राम को रन करते हैं, आपको सेंड करते हैं, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन भी करते हैं. तो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम. यहाँ आप टाइप करेंगे जॉन. तो ये जॉन क्या हो गया, कुकी की वैल्यू हो गई. दिस विल बी कुकी की वैल्यू. और कुकी का नाम क्या हो गया फिर, कस्टमर नेम. कस्टमर नेम इज द कुकी का नेम. एंड दिस इज, देखो कुकी रिटर्न मैसेज आ गया. जैसे ही आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे ना तो कुकी रिटर्न मैसेज आ जाएगा. देखो आ गया कुकी रिटर्न. ठीक है. सो दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुली रनिंग. ये कोड आपको एक बार एक्सप्लेन करके सेंड करता हूँ. HTML, HTML में बॉडी, बॉडी में स्क्रिप्ट टैग. स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है राइट कुकी, यूजर डिफाइंड फंक्शन. एक टीबी नाम का टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें जब भी वैल्यू आप चेंज करोगे, जॉन टाइप करोगे, अतुल टाइप करोगे, तो ये राइट कुकी नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल होता. ये विथ क्लॉज क्या एश्योर्ड कर रहा है कि जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स का टीबी है
तो मुझे ये टीबी एक्सेस करने के लिए document.cookie-writer.tb लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट टीबी लिख सकता हूँ। ये विथ क्लॉज के कारण हो रहा है। ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट है, ये कुकी राइटर अपने फॉर्म का नाम है। कुकी को वैल्यू असाइन करने के लिए आपको जो वैल्यू असाइन करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है document.cookie को। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी रेडीमेड है, कुकी भी रेडीमेड है। ये हो गया कुकी का नाम, ये हो गई कुकी की वैल्यू। कुकी खत्म होता है सेमीकोलन से। और कुकी राइट हो गया वेब ब्राउजर में, ये बताने के लिए अलर्ट में हम मैसेज भेजेंगे कुकी रिटर्न विथ क्लोज, फंक्शन क्लोज, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। अब आता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का नाम कुकी राइटर या विथ क्लॉज में मैच होना चाहिए। हमारा जो इनपुट टाइप है वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टीबी, जिसमें से हम जॉन या अतुल ले रहे हैं। उसमें की वैल्यू जब भी चेंज होगी तब राइट कुकी नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल होता। तो ये प्रोग्राम मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको ग्रुप पे भेज दीजिए कोई, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप पे अभी लॉगिन नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट सिंप्लीफाइड प्रोग्राम फॉर कुकी। ये प्रोग्राम आपने तब लिखना अगर राइट कुकी के लिए प्रोग्राम आया तो। ठीक है, नाउ आई विल गो फॉर सेकंड प्रोग्राम ऑफ द कुकी। थेरी भी लेंगे, पूरा यूनिट लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और अभी मॉर्निंग सेशन में ही कर देता हूँ, 2 सेशन लगे कि 3 लगे फिर 40 मिनट के। ठीक है, सो यहाँ देखिए ये रीड कुकी का प्रोग्राम है, जिसको भी सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। एग्जाम में जितना छोटा लिखना पड़े दैट इज वेल एंड गुड फॉर अस। अरे वेट, पहला प्रोग्राम मुझे एक बार चेक करने दो, मैंने गलती से स्क्रिप्ट टैग तो डिलीट नहीं किया? नहीं, स्क्रिप्ट टैग रखा है, नो इश्यू। पूरा स्क्रिप्ट टैग मैं हेड में से गायब कर रहा हूँ पर्पसफुली टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ प्रोग्राम। चलिए, तो एचटीएमएल में बॉडी, बॉडी के अंदर जो टैग है वो टैग है स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, थैंक यू गौरी फॉर सेंडिंग ऑन द व्हाट्सएप। सो एचटीएमएल में बॉडी, बॉडी में स्क्रिप्ट। फंक्शन का नाम है रीड कुकी, ये यूजर डिफाइंड नाम है, जैसे पिछले प्रोग्राम में राइट कुकी था, यहाँ रीड कुकी है। ठीक है, विथ क्लॉज में ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट, ये कुकी रीडर जो है ये हमारे फॉर्म का नाम है। फॉर्म 1 लिया होता तो यहाँ फॉर्म 1 लेते। ठीक है, अब कुकी की एक रेडीमेड प्रॉपर्टी होती है डॉक्यूमेंट, ये ऑब्जेक्ट, और रेडीमेड प्रॉपर्टी है कुकी। उसकी वैल्यू अगर एम्प्टी रही तो हम दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में बोलेंगे नो कुकी। दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में हम बोलेंगे नो कुकी। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में क्यों बोलेंगे, अलर्ट बॉक्स में बोलना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलो टेक्स्ट बॉक्स दिया है हमने। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में भी बोल सकते हैं आप, या फिर एक काम करते हैं ना, रादर देन सेइंग इन द टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में लिख के आएगा नो कुकी। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना आपका, इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख के आ जाएगा नो कुकी करके। ठीक है, कब, अगर आपका कुकी सेव नहीं रहा तो। और अगर आपके पास कुकी है तो फिर टेक्स्ट बॉक्स में कुकी की वैल्यू आएगी। अब ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। ये डॉक्यूमेंट जो है ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट है, कुकी जो है ये उसकी रेडीमेड प्रॉपर्टी है, स्प्लिट जो है वो रेडीमेड फंक्शन है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले कुकी देखा जिसका नाम ये था कुकी का नाम। ठीक है, और ये थी कुकी की वैल्यू। तो कस्टमर नेम कुकी का नाम था, जॉन कुकी की वैल्यू थी। ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, इक्वल टू साइन जहां है वहां से इस कुकी को 2 हिस्से में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से ये जो कुकी है वो कुकी 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता, लाइक दिस कुकी विल बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ। इसमें से ये जो पहला हाफ होता है इसका इंडेक्स होता है 0, और दूसरा जो हाफ होता है उसका इंडेक्स होता है 1। तो ये स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया, जहां इक्वल टू साइन है वहां से कुकी को 2 हिस्से में स्प्लिट किया। इक्वल टू के पहले का हिस्से का इंडेक्स 0 रहेगा, बाद में का इंडेक्स 1 रहेगा। और हमें तो कुकी की वैल्यू दिखाना है ना, टेक्स्ट बॉक्स में हमें कुकी की वैल्यू दिखाना है। तो हम 0 नंबर का इंडेक्स यूज करें कि 1 नंबर का इंडेक्स यूज करें ताकि वैल्यू दिखे? वी शुड यूज इंडेक्स 1।
तो टेक्स्ट बॉक्स में फिर कुकी की वैल्यू लिख के आएगी, जैसे कि जॉन। ठीक है, तो सिंपल प्रोग्राम है। अगर कुकी में कुछ नहीं है तो ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसमें नो कुकीज लिख के आएगा, और कुछ है तो जॉन लिख के आएगा, अगर आपने जॉन भेजा होगा तो। स्क्रिप्ट टैग हो गया खत्म। अब हम चलते हैं फॉर्म टैग में। फॉर्म टैग में एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक बटन है। वन टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम टीबी है। अगर आपके पास कुकी नहीं रहा तो उस टेक्स्ट बॉक्स में नो कुकीज लिख के आएगा, और आपके पास जॉन वाला कुकी रहा तो उसी टेक्स्ट बॉक्स में जॉन लिख के आएगा। अब ये फंक्शन कॉल कब होगा? ये फंक्शन तब कॉल होगा जब आप बटन पे क्लिक करते हो। जब आप बटन पे क्लिक करते हो तब ये फंक्शन कॉल होगा। अपने केस में नो कुकी ही आएगा। अभी मैं गेट कुकी पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ नो कुकीज आ गए। और वही अगर यहाँ कुछ वैलिड कुकी होता तो फिर जॉन वगैरह आ जाता था उसमें। ठीक है, तो चलो एक बार समझाता हूँ। HTML बॉडी स्क्रिप्ट, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। रीड कुकी, जब आप एक गेट कुकी नाम के बटन पे ऑन क्लिक इवेंट करेंगे तब रीड कुकी फंक्शन कॉल होता। ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट रेडीमेड डॉट कुकी रीडर जो है वो फॉर्म का नाम है अपना, ये यूजर डिफाइंड है। ये रेडीमेड है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अगर आपका कुकी एम्प्टी रहा तो हम टेक्स्ट बॉक्स में नो कुकीज लिखेंगे, और अगर आपका कुकी की वैल्यू जॉन रही तो हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है वो जॉन लिखेंगे। वो कैसा होगा? तो पहले होता है कुकी का नेम, और इक्वल टू के बाद होती है कुकी की वैल्यू। ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी डॉट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जहां इक्वल टू साइन है वहां से उसको दो हिस्से में स्प्लिट कर देता है। पहले हिस्से का इंडेक्स 0, बाद में वाले हिस्से का इंडेक्स 1। तो हम बराबर 1 इंडेक्स की वैल्यू उस टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहे, जो कि रहेगी जॉन। ठीक है, इफ एल्स क्लोज, विथ क्लोज, फंक्शन क्लोज। फॉर्म में दो एलिमेंट है। एक एलिमेंट है टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आउटपुट दिखेगा। आप टेक्स्ट बॉक्स ना लेते हुए अलर्ट बॉक्स में भी आउटपुट दिखा सकते थे। और नेक्स्ट है एक बटन, बटन पे क्लिक करने के बाद रीड कुकी फंक्शन कॉल होने वाला। तो ये रीडिंग के लिए है। ठीक है, तो थोड़ा इस लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना है यहाँ कमेंट में, जब आप एग्जाम में ये प्रोग्राम लिखोगे तब। ठीक है, सो आई एम सेंडिंग दिस प्रोग्राम टू यू एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। सो एक इम्पॉर्टेंट यूनिट आप आज आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस यू, 2 सेशन लगे 3 लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, और साथ में रिकॉर्डिंग भी तुरंत भेज दूंगा आफ्टर बैच, हार्डली 15 मिनट के अंदर रिकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि आपको कोई रिवाइज करने की जरूरत पड़ी तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब डिलीट के ऊपर एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। सो एचटीएमएल में बॉडी, बॉडी में स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है डेल कुकी, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक हमने वेरिएबल लिया है जिसका नाम है एक्सपायरी डेट। ये रेडीमेड कीवर्ड है, ये यूजर डिफाइंड नाम है, ये रेडीमेड है, ये रेडीमेड है। तो एक्सपायरी डेट को फिलहाल जो वैल्यू है वो आज की वैल्यू है। जब आप न्यू और डेट लिखते हो ना तो बाय डिफॉल्ट आज की वैल्यू मिलती है, लेकिन अपने को एक्सपायरी डेट आज की नहीं देनी थी। अपने को जो एक्सपायरी डेट थी वो यहाँ से 3 महीने की देनी थी। तो कैसे करेंगे हम 3 महीने की एक्सपायरी डेट, आपको समझाता हूँ। ये जो एक्सपायरी डेट है ये आज की डेट बता रहा है, 10 दिसंबर 2023। अब हमने क्या किया, आज के डेट से एक फंक्शन कॉल किया सेट मंथ। सेट मंथ नाम का फंक्शन कॉल किया। सबसे पहले क्या किया हमने, अब एक्सपायरी डेट डॉट गेट मंथ से आज की डेट, आज का महीना पता किया। तो आज का महीना है 12, और उसमें 3 महीने ऐड कर दिए, यानी जनवरी फरवरी मार्च। तो ये डेट सेट हो जाएगी 10 मार्च। एक्सपायरी डेट ये सेट हो जाएगी। तो एक्सपायरी डेट हम देखो, ये जो है देखो, ये रेडीमेड, ये यूजर डिफाइंड, ये रेडीमेड, ये रेडीमेड। एक्सपायरी डेट फिलहाल आज की है, उसका नाम एक्सपायरी डेट लेना कंपलसरी नहीं है। सेट मंथ रेडीमेड फंक्शन है जो एक्सपायरी डेट को सेट करेगा, और इससे आपको आज की एक्सपायरी डेट पता चलेगी। उसमें हम 3 महीने ऐड करके एक्सपायरी डेट सेट कर रहे, यानी हमारी एक्सपायरी डेट यहां से 3 महीने बाद की होगी। ठीक है, अब आया है विथ क्लॉज।
विथ क्लॉज लिखने का बेनिफिट आपको पता है, विथ क्लॉज में आप डॉक्यूमेंट लिखिए और आपके फॉर्म का नाम लिखिए। इससे क्या होगा, ये फॉर्म के अंदर जो टीबी वगैरह वैल्यू है वो आप टीबी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आपको लिखना पड़ता था डॉक्यूमेंट डॉट कुकी राइटर डॉट टीबी। अब हमने कस्टमर नेम, ये तो ऐसा ही लिखा है, ये इक्वल टू टीबी डॉट वैल्यू, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स में की वैल्यू ली है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स में जॉन है तो हमने फिर जॉन ले लिया है। अब हम कुकी को दो चीजें असाइन करेंगे। नाउ वी विल बी असाइनिंग टू थिंग्स टू द कुकी। ठीक है, कौन सी दो चीजें बताता हूं। देखो, ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट, ये रेडीमेड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कुकी का नाम पहला वाला ये है कस्टमर नेम, और ये उसकी वैल्यू है ये। ठीक है, ये तो नॉर्मल वाला टेक्स्ट है, ये उसकी वैल्यू है जो टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी। मान के चलो वो जॉन है, तो क्या हो गया, फिर हो गया कस्टमर नेम इक्वल टू जॉन, सेमीकोलन। यहाँ कुकी का एक ही मैसेज खत्म हुआ, एक और है। ठीक है, और वो मैसेज है एक्सपायर्स, वो मैसेज है एक्सपायर्स। ठीक है, एक्सपायर्स इक्वल टू एक्सपायरी डेट डॉट टू जीएमटी स्ट्रिंग। एक्सपायरी डेट वो यूजर अंडरस्टैंडेबल नहीं रहती, तो टू जीएमटी स्ट्रिंग से वो यूजर अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। तो अपने कुकी में अभी दो नेम वैल्यू पेयर है। कुकी में जो नेम 1 है N1, वो है कस्टमर नेम, और V1 जो है वैल्यू 1, वो है जॉन सपोज। कुकी में जो नेम 2 है वो है एक्सपायर, और वैल्यू 2 जो है वो यहां से 3 महीने बाद की एक्सपायरी डेट है। ये आज की डेट, ये प्लस 3 महीने, यानी हमने कुकी को दो चीजें सेट की, कस्टमर नेम इक्वल टू जॉन ये पहली, और एक्सपायर्स इक्वल टू 10 मार्च 2024 ये दूसरी। अब हम एक मैसेज दे देंगे अलर्ट बॉक्स में, और इसमें हम कुकी की एक्सपायरी डेट दिखा देंगे कि नई एक्सपायरी डेट ये है। तो जो जीएमटी स्ट्रिंग है वो यूजर अंडरस्टैंडेबल होता है, रेडीमेड फंक्शन है वो। आप डायरेक्ट एक्सपायरी डेट को भी प्रिंट कर सकते थे, मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन वो बराबर नहीं प्रिंट होगा। आई विल शो यू, लेट्स ट्राई टू रन दिस। पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट टैग हो गया खत्म, अब है फॉर्म टैग। नाउ वी आर हैविंग अ फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में कोई नहीं, एक टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स में वो आप जॉन टाइप करने वाले हो, और उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी चेंज हुआ तो डेल कुकी नाम का ये फंक्शन कॉल हो जाता। ये फंक्शन कॉल हुआ तो दो चीजें सेट होती, एक कस्टमर का नाम सेट होता और दूसरी एक्सपायरी डेट भी सेट होती। चलिए इसको रन करके देखते हैं होता है क्या रन। तो नहीं भी हुआ तो कोड तो प्रॉपर है ही, एग्जाम में लिखने के लिए सफिशिएंट है। चलो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जॉन। अभी दो चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, कस्टमर ने नेम इक्वल टू जॉन, ये कुकी का नेम 1 वैल्यू 1 पेयर हो गया, और एक्सपायरी डेट एक्सपायर्स इक्वल टू 10 मार्च 2024, ये कुकी का नेम टू वैल्यू 2 पेयर हो गया। इसको बाहर क्लिक करता हूं तो ऑन चेंज इवेंट जनरेट होगी, ये हो गया। ये देखो, ये जो एक्सपायरी डेट दिख रही ना आपको 10 मार्च 2024, यहाँ से कितने महीने की बाद की एक्सपायरी डेट है ये, संडे 10 मार्च 2024, 4:58 जीएमटी। ये यहाँ से कितने महीने बाद की एक्सपायरी डेट है, बोलिए आप, आपके लिए रिवीजन है ये। 3 महीने बाद की है। तो ये जीएमटी से ऐसा आंसर आता है। अगर आप ये 2 जीएमटी नहीं करते थे, सिर्फ करते थे ऐसा ही एक्सपायरी डेट, तो क्या होता था आप देख लीजिए अभी। ठीक है ना, तो भी आया, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आया फिर आंसर। आंसर वॉज इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बाय डिफॉल्ट इधर का। ठीक है, तो चलेगा फिर, नो नीड टू कन्वर्ट, लेकिन चलो कर ही लो ना कन्वर्ट, क्यों टेंशन लेते। ठीक है, तो चलिए एक बार एक्सप्लेन करता हूं। HTML बॉडी, और बॉडी में स्क्रिप्ट डेल कुकी, आज का तीसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम हुआ राइट कुकी, दूसरा हुआ रीड कुकी, तीसरा है डेल कुकी, तीनों भी हमने रन किए। ये रेडीमेड कीवर्ड है, ये यूजर डिफाइंड नेम है, ये रेडीमेड है, ये रेडीमेड है। ये एक्सपायरी डेट को बाय डिफॉल्ट आज की वैल्यू असाइन हो रही है, आज की वैल्यू असाइन होने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब एक्सपायरी डेट को हम मंथ सेट कर रहे, रेडीमेड फंक्शन है सेट मंथ।
मंथ सेट करने के पहले गेट मंथ से आज का पता किया और उसमें 3 महीने ऐड किए, यानी आज अगर 10 दिसंबर है तो ये 10 मार्च की डेट सेट होगी 3 महीने बाद की। ये विथ क्लॉज अब आपको अच्छे से पता हो गया। कस्टमर नेम को वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में से आ रही जो मैंने जॉन टाइप किया था। हमारे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी में 2 नेम वैल्यू पेयर स्टोर है, नेम 1 वैल्यू 1 सेमिकोलन, नेम 2 वैल्यू 2, और वैल्यू 2 जो है वो एक्सपायरी डेट है। अलर्ट मैसेज में हम वो एक्सपायरी डेट 2 जीएमटी स्ट्रिंग में प्रिंट करेंगे। आप डायरेक्ट एक्सपायरी डेट प्रिंट करते हो तो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में प्रिंट होती है। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, जो लेट ज्वाइन किए डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग बैच खत्म होने के इमीडिएट 15 मिनट के अंदर अंदर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म टैग लिखा है हमने, उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू चेंज करोगे तो ये डेल कुकी नाम का फंक्शन कॉल होता है। सो दिस इज द थर्ड प्रोग्राम ऑफ कुकी रिवीजन। ठीक है, now let's move to the program number 4. ये भी डिलीट का ही है, लेकिन ये इमीडिएट डिलीट वाला है। दिस इज ऑफ इमीडिएट डिलीट, तुरंत डिलीट हो जाएगा कुकी। कैसे करना देखेंगे अभी हम। लेट्स सी हाउ टू डिलीट द कुकी ऑन इमीडिएट बेसिस। ठीक है, तो यहाँ HTML है, बॉडी है, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग है, एक डिलीट कुकी नाम का फंक्शन है। पिछला प्रोग्राम यहाँ से 3 महीने बाद की डिलीट डेट सेट कर रहा था, एक्सपायरी डेट, यहाँ तुरंत कर रहा है इमीडिएट डिलीट। तो ये वाली जो डेट है ये आज की डेट दिखा रहा है, ये लाइन पिछले प्रोग्राम से बिल्कुल सिमिलर है, इट इज शोइंग टूडेज डेट। अब हमने क्या किया, एक्सपायरी डेट में देखो, एक्सपायरी डेट डॉट पिछले प्रोग्राम में सेट मंथ था, यहाँ सेट डेट है। पिछले प्रोग्राम में गेट मंथ था, यहाँ गेट डेट है, तो गेट डेट से फिलहाल में आज की डेट पता चलेगी। -1 कर देंगे हम, आज की डेट -1 यानी 9 दिसंबर कर देंगे। 10 दिसंबर आज है तो हम 9 दिसंबर करेंगे। और जब भी आप एक्सपायरी डेट पास्ट की देते हो ना, तब कुकी इमीडिएट डिलीट हो जाता है, तो कुकी इमीडिएट डिलीट हो जाएगा। पिछले प्रोग्राम में 3 महीने बाद होने वाला था, यहाँ इमीडिएट होगा क्योंकि आपने -1 दिया है। ठीक है, तो हाँ, और कुकी में जो नेम आएगा वो टेक्स्ट बॉक्स से आएगा जैसे पिछले प्रोग्राम में भी आ रहा था। और यहाँ पे भी कुकी में 2 नेम वैल्यू पेयर है। कस्टमर नेम 1 का, तो ये 1 वगैरह देने की जरूरत नहीं है। और फिर कुकी डिलीटेड मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कुकी इमीडिएट लेवल पे डिलीट हो जाएगा अभी के अभी। ये फॉर्म टैग है, ठीक है। फॉर्म टैग में एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम जॉन टाइप करेंगे और नीचे डिलीट कुकी नाम की बटन है, बटन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट कुकी का फंक्शन कॉल हो जाता है। चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, हर प्रोग्राम जैसे 2 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये फंक्शन है, ये फंक्शन तब कॉल होगा जब आप एक बटन पे क्लिक करेंगे। ये लाइन से आज की डेट पता चलती, ये लाइन में हम एक्सपायरी डेट सेट कर रहे, सेट डेट। वो सेट करने के पहले हमने करंट डेट पता की, आज की डेट। -1 करो, -2 करो, कुछ भी करो, मतलब आप प्रीवियस डेट में जाओ। प्रीवियस डेट में जाओगे तो क्या होगा, आपकी एक्सपायरी डेट जो है वो ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो फिर इमीडिएट लेवल पे डिलीट हो जाएगा। ये विथ क्लॉज है, ये आपको पता है इसका बेनिफिट। ये जॉन की वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स में से वो कुकी के लिए आने वाली है। हमारी कुकी में नेम और वैल्यू की 2 पेयर है, ये नेम 1 वैल्यू 1, नेम 2 वैल्यू 2, बोथ सेपरेट बाय सेमीकोलन। या यहाँ पे भी सेमीकोलन चाहिए था, वेट, इधर भी नहीं दिया ना। ऐसे कुकी सेमीकोलन से एंड होता है, ठीक है ना, जाने दो।
तो ये हो गया। ठीक है, दिस इज फोर्थ प्रोग्राम। थर्ड और फोर्थ प्रोग्राम में क्या चेंज है? थर्ड प्रोग्राम में 3 महीने बाद की एक्सपायरी डेट थी, यहाँ इमीडिएट एक्सपायरी डेट है। दैट इज वेयर इज द चेंज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर 5। इसमें अपडेट कुकी का प्रोग्राम दिया है। उस दिन अथर्व ने मांगा था ये प्रोग्राम, तो चलो देता हूं। अपडेट कुकी, तो रीड का हो गया, राइट हो गया, 3 महीने बाद डिलीट वाला हो गया, इमीडिएट डिलीट वाला हो गया। नाउ अपडेट स्क्रिप्ट टैग, उसमें है अपडेट नोटिस। अपडेट नोटिस करो, अपडेट कुकी करो। ठीक है, अब आपका कुकी अगर एम नॉट इक्वल टू एम्प्टी है तो ही आप आगे जाएंगे। अगर कुकी एम्प्टी है तो अपडेट करने का सवाल ही नहीं ना। नॉट इक्वल टू एम्प्टी है तो टुडे में आज की डेट पता चलेगी। टुडे नाम है इसलिए आज की डेट नहीं पता चल रही है, ये न्यू और डेट के कारण आज की डेट पता चल रही है। प्रीवियस विजिट में जो कुकी की वैल्यू थी, आपको पता है कुकी में पहले रहता है नेम, फिर रहता है इक्वल टू, फिर रहता है वैल्यू। ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? इक्वल टू साइन से कुकी को दो साइड करता है। ऐसा प्रोग्राम आज हमने किया है, प्रोग्राम नंबर 2 आज का। जो लेट ज्वाइन हुए वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो नेम 0 नंबर पे है, वैल्यू 1 नंबर पे है, तो हमें वैल्यू देनी थी इसलिए हमने इंडेक्स 1 दिया, ताकि हमें कुकी की वैल्यू मिले, नेम नहीं। तो वो जो कुकी की वैल्यू है वो कुकी की प्रीवियस विजिट वैल्यू को असाइन हो जाएगी। कुकी की जो प्रीवियस विजिट वैल्यू है, कुकी PREV विजिट वैल्यू, उसको असाइन हो जाएगी। जैसे कि जॉन मानो या डेट मानो, जो कुछ भी रहा होगा, डेट मान लीजिए। ठीक है, अब एक प्रीवियस विजिट नाम का हमने फिर से एक वे, ये नाम अलग है, ये कुकी प्रीवियस विजिट है, ये प्रीवियस विजिट है। तो प्रीवियस विजिट में हमने ये कुकी प्रीवियस विजिट जो है उसकी डेट पता की, डेट बराबर है। और आज का गेट टाइम अगर प्रीवियस विजिट गेट टाइम से ज्यादा है, यानी आप पहले भी आ चुके हैं। देखिए ना, ये जो टाइम है प्रीवियस विजिट, ये तो कुकी की जो प्रीवियस विजिट थी उसकी डेट है, बराबर है। तो अगर आपकी प्रीवियस विजिट का जो टाइम है उससे टुडे का मतलब अभी का गेट टाइम अगर बड़ा है और प्रीवियस विजिट का गेट टाइम अगर छोटा यानी पुराना है, इसका मतलब आज की जो विजिट आपकी है वो न्यू विजिट है। इसके बाद, इसके पहले भी आप आ चुके थे, ये आपकी सेकंड थर्ड विजिट होंगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वेलकम बैक, चेकआउट दिस न्यू आइटम, ऐसा। और इसके पहले अगर आप उस वेब पेज पे आए ही नहीं होंगे, बराबर है, तो फिर क्या होगा पता है क्या? ये ग्रेटर देन नहीं रहेगा इससे, ये तो सेम रहेगा। तो फिर वो आपको वेलकम बैक नहीं बोलेगा। क्यों वेलकम बैक नहीं बोलेगा? क्योंकि आप इसके पहले आए ही नहीं थे। ऐसे केस में आप नो कुकीज बोलेंगे। ठीक है, डोंट वरी, एक बार फिर से समझाता हूं। चलिए लेट्स सी। सी, एक बटन है न्यू विजिट नाम की, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो अपडेट नोटिस नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल होता है। अगर आपके पास कुकी है ही नहीं तो हम बोलेंगे नो कुकी, और कुकी है तो फिर हम पहले आज की डेट पता करेंगे, टुडे आज की डेट। फिर हम क्या करेंगे, कुकी अगर कुकी है तो उसको दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे इक्वल टू साइन से। इक्वल टू साइन के पहले का हिस्सा जो रहता है उसका इंडेक्स रहता है 0, वो हो गया नेम, और 1 यानी वैल्यू। तो हम इंटरेस्टेड है 1 यानी वैल्यू वाले हिस्से में। वी आर इंटरेस्टेड इन 1 यानी वैल्यू वाला हिस्सा। नाउ ये ओल्ड जो कुकी की डेट थी वो थी कुकी प्रीवियस विजिट। कुकी प्रीवियस विजिट की जो डेट है वो प्रीवियस विजिट डेट को असाइन होगी। अब
ये जो डेट है ये अभी की डेट है, और ये जो है ये प्रीवियस विजिट की डेट है। अगर अभी की डेट बड़ी है प्रीवियस विजिट से, इसका मतलब आप इसके पहले भी आके जा चुके हैं। और आप अगर पहले नहीं आके गए हैं ना, तो ये दोनों डेट बड़ी छोटी नहीं सेम रहेंगी। यानी यही आपका प्रीवियस विजिट, यही आपका करंट विजिट। आपको रिकनेक्ट होना पड़ेगा 30 सेकंड में, तो हम बोलेंगे वेलकम बैक, अगर आप पहले भी आ चुके हैं तो। नहीं तो फिर नो कुकीज। ओके, सो दिस प्रोग्राम ओवर, लेट्स रिकनेक्ट फॉर द न्यू प्रोग्राम। उसके पहले अगर ये पॉसिबल हुआ तो गौरी जल्दी से इसको चैट बॉक्स से उठा लो। यू नीड टू